तो हेलो गाइस, हमने कल के एपिसोड में देखा था कि चेन ली मिस लियो के कपड़े उतार देता है और उन्हें गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, शायद वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ब्लड ची फॉर्मेशन को, जहाँ पर कि वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत होता है और उसके साथ में सारे वुल्फ्स और वुल्फ किंग होता है। तो उनमें कुछ बातें होती हैं, तभी सारे वुल्फ हाउल करने लग जाते हैं और वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत हवा में ऊपर उड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो गाइस, हमारा आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन ली और मिस लियो टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस फॉर्मेशन से, मतलब कि थंडर विंग्स को वो एक्टिवेट कर चुके होते हैं, जिस वजह से वो टेलीपोर्ट होकर ब्लड ची फॉर्मेशन के पास में पहुंच गए होते हैं, ताकि वो एक पत्थर के पीछे होते हैं। तो मिस लियो कहती हैं कि मेरे हिसाब से तुमने अब बहुत इस्तेमाल कर लिया है मेरा, मतलब कि बहुत ही गैर फायदा उठा चुके हो तुम मेरा, अब मुझे छोड़ दो। तो चेन ली कहता है कि तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, और सोचने लगता है कि मेरे पिछले ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के मुताबिक लड़कियां जब बिना कपड़े की होती हैं तो वो सच बोलती है। और मिस लियू से पूछता है कि तुमने अभी तक मेरा पीछा क्यों किया है। तो मिस लियू कहती हैं, उसे थोड़ा सा मारते हुए कहती हैं कि ये नॉर्मल नहीं है कि दो लोगों के पास में थंडर होली फिजिक्स है और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो और तभी चेन ली कहता है कि हाँ, ये तो हो सकता है। तभी मिस लियू कहती हैं कि और नहीं तो फिर क्या हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो गई हूँ। ये सुनकर चेन ली बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका होता है, जिस वजह से वो मिस लियू को छोड़ देता है और पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि मिस लियू, ये सारी कुछ मेरी गलती थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज़ आप अपने कपड़े पहन लीजिए। तो मिस लियू कपड़े पहनने लग जाती हैं और कहती हैं कि चेन ली, तुम्हें क्या लगता है तुम अब अच्छा बनने का ढोंग कर सकते हो, जबकि तुमने मेरा इतना गलत फ़ायदा उठाया है। तभी हम देखते हैं कि एक और उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे कि भनक लग चुकी थी जब मिस लियू और चेन ली वहाँ पर आए थे। तो वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि कौन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि वो वुल्फ एकदम करीब आ जाता है मिस लियू को, जिसे देखकर मिस लियू बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। और चेन ली कहता है तभी कि मिस लियू, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये हमें देख नहीं सकता। तो वो वुल्फ मिस लियू के इतना करीब आ जाता है कि मिस लियू की हवा टाइट हो जाती है। तभी वो वुल्फ वहाँ से पलट जाता है और चला जाता है। तो मिस लियू के जान में जान आ जाती है और राहत की सांस लेती है और कहती हैं कि चेन ली, क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तो वो दूसरी तरफ मुड़ती हैं और देखते हैं कि चेन ली वहाँ पर नहीं है। तो कहती हैं जोर से कि चेन ली, तुम कहाँ चले गए। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ चेन ली ब्लड फॉर्मेशन के पास में पहुँच चुका होता है और चेन ली उस ब्लड फॉर्मेशन के पास में बैठकर सोचने लगता है कि जब 100 वार सिटी पर हमला हुआ था और उसकी डिफेंस लाइन टूटी थी, तब मैं कुछ भी नहीं था मेरी पिछली ज़िंदगी में। और सोचता है कि मैंने सिर्फ सुना था कि 100 वार सिटी पर हमला इस वजह से हो पाया था क्योंकि उसकी डिफेंस लाइन की जो वाल थी उसमें किसी तरह का धमाका हुआ था, तभी फॉरेन रेसेस उसके अंदर घुसकर 100 वार सिटी को तबाह कर दिया था। तो भी वो उस फॉर्मेशन को एकदम अच्छे से देखता है और कहता है कि इसमें बलि देने की ज़रूरत है, वो भी ह्यूमंस के ब्लड की। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से 100 वार सिटी के वॉल में एक धमाका होगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम चेन ली, क्या तुमने कुछ ढूंढा है, क्या तुमने कुछ नया डिस्कवर किया है। तभी हम देखते हैं कि मिस लियू चेन ली के पास में पहुंच जाती है। तो चेन ली उसे बताने लगता है कि ये एक ब्लड फॉर्मेशन है और इसमें जितनी भी एनर्जी जमा होगी वो सारी धरती में समाएगी और यहाँ से वो दूसरी तरफ फ्लो हो जाएगी, मतलब कि वो 100 वार सिटी के वॉल में जाकर टकराएगी और उस एनर्जी से ब्लास्ट होगा, जिस वजह से वो वॉल टूट जाएगी। तो इसलिए वो कहती हैं कि क्या ये और भी ज़्यादा स्केरी होगा। तो हमें पता चलता है कि वो उस बारे में बात कर रही थी जहाँ पर उनकी हवा टाइट हो गई थी उस वुल्फ को देखकर। और तभी चेन ली कुछ नहीं कहता और कहता है कि मुझे पता है कि इस फॉर्मेशन का किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, और अपने हाथ में एक पर्पल कलर का स्टोन निकाल लेता है। तो मिस ली उस स्टोन को कहती हैं कि ये तो एक थंडर स्टोन है जो कि थंडर पावर से क्रिएट किया जाता है, और ये तुम्हारे पास में कैसे आया। तो चेन ली उस स्टोन से कुछ तो करता है उस फॉर्मेशन में। तभी वहाँ पर वो फॉरेन रेसेस का देवीदूत आ जाता है जो कि कहता है कि तुम ह्यूमंस। तो चेन ली सोचता है कि ये फॉरेन रेसेस का देवी दूत है और इससे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं, इसने हमें थंडर हिडन विंग्स के अंदर कैसे देख लिया, इसकी पावर कितनी है। और वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी वो फॉरेन रेसेस का देवदूत कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ से खुद से ही आ गए, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम्हें मेरा
बलिदान बनना होगा और मैं तुम्हारी बलि दूंगा। तभी चेन ली मिस लियू को उठा लेता है और कहता है कि मिस लियू मुझे पक्का पकड़ना। और हम देखते हैं कि चेन ली अपनी पावर अनलिश करता है, जिस वजह से चेन ली के पंख आ जाते हैं जो कि इतने पावरफुल और इतने बड़े दिख रहे होते हैं और उनमें से लाइटनिंग निकल रही होती है। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही शानदार दिख रहा होता है और चेन ली वहाँ से उड़ने लग जाता है और भागने लग जाता है। तो वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत उसके पीछे लग जाता है और वो उड़ते हुए बहुत दूर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। तो चेन ली कहता है कि इतना अंतर काफ़ी होगा। तो वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत कहता है कि अंतर तुम क्या कहना चाहते हो। तो चेन ली कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो उस ब्लड फॉर्मेशन के गार्ड यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तभी वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम इंसान, तुम तो कितने कमज़ोर हो, तुम अभी तक सिर्फ स्प्लिट फॉरेन रिल्म पर हो और तुम्हें मेरी असली रिल्म तक नहीं पता और मेरी पावर का अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें, और तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी चेन ली मिस लियू से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो मिस लियू और अपने दिमाग को पूरा खाली कर दो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना और अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। तो मिस लियू कहती है कि ठीक है। तभी चेन ली अपनी पावर को अनलिश करता है और वो फॉरेन रेसेस के आदमी को कहता है कि तुम अब मुझे ध्यान से देखना। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की पावर कंबाइन होने लग जाती है, जिस वजह से मिस लियू बहुत ही शाइन करने लग जाती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। तभी वो एक तीर में बदल जाती हैं, मतलब कि धनुष में बदल जाती हैं, और वो धनुष होता है कि जिस धनुष से जो तीर निकलेगा वो सामने वाले को लगकर ही रहेगा, वो कहीं पर भी भाग जाए पर वो तीर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो चेन ली उस तीर को उस फॉरेन रेसेस के देवी दूत पर पॉइंट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही पावर क्रिएट होती है। तो हम देखते हैं कि वो फॉरेन रेसेस का देवी दूत हिल भी नहीं पा रहा होता है, वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मेरे अपना शरीर का कोई भी अंग क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। तभी चेन ली उस तीर को खींचता है और उसकी तरफ छोड़ देता है, जो कि उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है और बहुत ही तेज़ी से उसे टच करने ही वाला होता है। तभी वो उसके समझ में आ जाता है कि अब अपना कुछ खरा नहीं है और अब अपन मर जाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं ये कैसे मुमकिन है, मैं मर नहीं सकता इस इंसान के हाथों से, वो भी मैं किस तरह से मर पाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वो तीर उसे लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थंडर पावर तैयार हो जाती है और लाइटनिंग ही लाइटनिंग चारों तरफ फैल जाती है, जिस वजह से आजू बाजू के ज़मीन और पत्थर टूटने लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन चुका होता है। तो वो फॉरेन रेसेस का आदमी उस पावर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो चेन ली बहुत ही एटीट्यूड में कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, तुम पहले मॉन्स्टर नहीं हो जो मेरे हाथों से मर रहे हो, अभी तो बहुत मरेंगे। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें।